हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे थे। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हमने ऋग्वैदिक काल के पूरे परिचय को पढ़ लिया है, उसकी भौगोलिक स्थिति को पढ़ लिया है, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को एक एक करके हर एक वीडियोज में पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की जो भी धार्मिक स्थिति है उसका पूरा हम देखेंगे, किस प्रकार की धार्मिक स्थिति थी, किस प्रकार से ये देवताओं की पूजा करते थे, यानी पूरी डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे और इसी एक वीडियो में उसकी हम ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को समझ लेंगे। इसके पहले चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए काम आने वाली है और समान रूप से महत्वपूर्ण। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है, तो इस ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को हम समझते हैं। धार्मिक स्थिति के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल ग्रामीणी सभ्यता थी। तो ऋग्वैदिक काल एक कबीलाई संरचना पर आधारित थी और इनकी जो धार्मिक स्थिति थी वो बहुत पवित्र थी और बिल्कुल सरल थी। बहुदेव होने के बावजूद भी, यानी बहुदेव की मान्यता होने के बाद भी निर्गुण ब्रह्म में इनका विश्वास था। तो आइए समझते हैं कि निर्गुण ब्रह्म क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो वैदिक काल है उसकी जो धार्मिक स्थिति बहुत सरल और पवित्र हुआ करती थी। और ये अगर यहाँ बात करें तो क्या ये मूर्ति को पूजते हैं, क्या ये मंदिर में पूजा करते थे, तो ये आपसे हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो इसकी धार्मिक स्थिति थी, इसमें मूर्ति और मंदिर का कोई स्थान नहीं था, यानी मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी। और उसके अलावा जो मंदिरों की भी स्थापना नहीं की गई थी। मंदिरों की स्थापना मुख्य रूप से गुप्त काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि धार्मिक जो वैदिक काल है इसकी धार्मिक स्थिति के अंतर्गत इसकी जो धार्मिक जो प्रवृत्ति थी वो बहुत पवित्र थी, सरल थी, मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर का कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुदेववादी होते हुए भी ये एकेश्वरवाद पर विश्वास रखते थे। अब यहाँ पर हम इस एकेश्वरवाद को क्या समझते हैं, तो एकेश्वरवाद का मतलब हो गया कि एक ही ईश्वर, यानी पूरी सृष्टि का एक ही ईश्वर है। इसके अलावा जो बहुदेववाद है उसका अर्थ ये हो गया कि पूरी सृष्टि यानी कई मतलब एक से अधिक जो देवताओं थे उन्हें बहुदेववाद के अंतर्गत देखा जाता था। यानी जो सृष्टि की जो कई देवताएं हैं, यानी कई देवताओं की जो मान्यता बहुदेववाद कहलाती है। और जो प्रकृति पूजा में जो देवता हैं तो प्रत्येक देवता की अलग अलग भूमिका है, ये बहुदेववाद के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके अलावा जो एकेश्वरवाद है इसको हमने समझा कि एक ही ईश्वर पर जो उपासना की जाती थी वो एकेश्वरवाद कहलाती थी। निर्गुण ब्रह्म की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऋग्वेद में एक जो सूक्त है जिसे बोलते हैं नारदी सूक्त, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद के नारदी सूक्त के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना की गई है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म का अर्थ आप ऐसा समझेंगे कि हमारे ग्रंथों में हम जो ईश्वर की दो पद्धति से पूजा कर सकते हैं, दो तरीके से हम ईश्वर को मानते हैं। एक है उसमें से निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर यह हो गया कि ईश्वर, ऐसा ईश्वर जो ना तो जन्मा हो तो जो अजन्मा है और इसका यानी जिसका कोई आकार नहीं है, तो इसे निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि ब्रह्म का अर्थ ही हो गया कि ऐसी शक्ति जो कि अजन्मी है और सभी शक्तियों से विराजमान है और पूरी सृष्टि का संचालन वही ब्रह्म कर रहा है। जिस प्रकार से आप समझते हैं भूगोल के अंतर्गत कि ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड के अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है ब्रह्म प्लस अंड, यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत हमने देखा कि अंड का अर्थ यहाँ पर हो गया एक कण, और ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या होगा कि ब्रह्मांड क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड उस ब्रह्म के एक कण के मात्र बराबर है, जिसके अंतर्गत अनंत नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह सभी आते हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो पूरी सृष्टि है उस निर्गुण ब्रह्म के द्वारा रची गई है। और यहाँ पर सगुण जो सनातन के अंतर्गत दो प्रकार की पद्धति है, एक है सगुण और दूसरी है निर्गुण। तो हमने निर्गुण को समझ लिया। सगुण के अंतर्गत हम कई देवी देवताओं को सगुण रूप में यानी मूर्त रूप में मान करके उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि निर्गुण ब्रह्म क्या है। अब यहाँ पर जो प्रकृति है, प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में हम मानने लगे थे, यानी इस काल में प्रकृति की शक्तियों को हम देवताओं के रूप में मानते थे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि वैदिक काल की जो धार्मिक स्थिति थी बहुत पवित्र थी, सरल थी, मूर्ति
मूर्ति नहीं थी, मंदिर नहीं थे। एक ईश्वरवाद में इनका विश्वास था और बहुदेववाद भी मानते थे। नारदी सूक्त के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की जो व्याख्या की गई है, इसी समय जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां उन्हें देवताओं के रूप में इनको मान्यता दी जाने लगी थी। तो इतनी बातें हमने समझ ली हैं। अब इसके आगे और बढ़ते हैं इसके आगे हम और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो भी देवी देवता थे उनको मंत्र के उच्चारण के द्वारा और यज्ञों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया जाता था और अपनी इच्छा का वर यानी अपनी जो आवश्यकताएं हैं या उनकी जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति की जाती थी। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो मंत्रों को उच्चारण और जो यज्ञ वगैरह होते थे तो इसमें देवताओं से किस चीज की कामना की जाती थी? तो यहाँ पर देवताओं से पुत्र की, धन की, संपत्ति की, इस प्रकार की व्याख्या की जाती थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि देवताओं से मोक्ष की कामना की जाती थी, तो मोक्ष की कामना नहीं की जाती थी। इस प्रकार के शब्द अगर आपको देखने को मिले तो आप पुत्र हैं या धन है, संपत्ति है, इस पर टिक करिएगा, ऑप्शन के अनुसार इसे सही करिएगा। तो यहाँ पर पुत्र या मोक्ष है या इस प्रकार से जो शांति है, इस प्रकार का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। पुत्र है, धन है, संपत्ति है, इस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति ये करते थे, देवताओं को प्रसन्न करते थे और उनकी उपासना करते थे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में, यानी अगर जो देवताओं को हम देखते हैं तो पूरी प्रकृति है, उस प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में 33 देवताओं की श्रेणियां हैं और 33 देवता हैं और इन 33 देवताओं को हम 3 श्रेणियों के अंतर्गत रखते हैं। इन 33 देवताओं को हम 3 श्रेणियों, या जिसे हम कहते हैं कि जैसा कि आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता। तो आपको मैं बता दूं, अगर 33 करोड़ देवी देवता आप जानते हैं तो इसे आज से ही भूल जाइए, क्योंकि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि के देवी देवता होते हैं। 33 करोड़ नहीं 33 कोटि या 33 प्रकार के या 33 काइंड्स, 33 प्रकार के देवी देवता जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि 33 कोटि या 33 श्रेणियां, यानी जो 33 कोटि के देवी देवता थे उनकी 3 श्रेणियां थी, या 33 प्रकार के जो देवी देवता थे उनकी 3 श्रेणियां थी, जिनमें से एक श्रेणी है आकाश के कुछ देवता हैं, कुछ देवता अंतरिक्ष और कुछ देवता पृथ्वी के हैं। 3 श्रेणियां हमने देखी, जिसमें से कुछ देवता आकाश के देवता हैं, कुछ देवता पृथ्वी के देवता हैं और कुछ देवता आपके अंतरिक्ष के देवता हैं। इस चीज को हमने समझ लिया है। अब हम कुछ आकाश के जो देवता हैं उनको समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है आकाश के देवता, तो आकाश के देवता होते थे सूर्य, ध्योस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्र, आदित्य, उषा और अश्विन। अब इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सूर्य का अर्थ क्या हो गया? तो सूर्य तो आप जानते हैं क्या है, ध्योस। ध्योस क्या हो गया कि जो भगवान इंद्र थे, इंद्र चूंकि सबसे प्रमुख देवता थे तो ध्योस इंद्र के पिता के रूप में थे, ध्योस। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ध्योस है वो इंद्र के पिता के रूप में। वरुण है, वरुण को जो है वो मुख्य रूप से 3 सबसे प्रमुख देवता होते थे, जिनके अंतर्गत वरुण को तीसरे नंबर के सबसे प्रमुख देवता के रूप में देखा गया है। मित्र हैं, उसके बाद पूषण है, पूषण पशु के देवता होते थे, पशु देवता होते थे। इसके अलावा जो विष्णु भगवान हैं इनको सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में। सवित्र हैं, जिनके जो गायत्री मंत्र की जो व्याख्या की गई वो सूर्यदेव की उपासना के रूप में या सवित्र के रूप में की गई है। आदित्य है या उषा है, तो उषा का अर्थ होगा कि सूर्य का जो सूर्योदय होता है और सूर्योदय के निकलने के पहले जो एक प्रकाश होता है, एक जो दीप्ति होती है, उस प्रकाश को उषा कहते हैं या उषा देवी कहते हैं। और सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंतर्गत, आप इसको समझ सकते हैं, जिसकी रचना यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इन सभी बातों को मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से देखिएगा, एक एक करके सभी वीडियोस को देखिए, तो आपको सभी वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी और आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज जाकर के इन सबको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का, इसके बाद मैं आपके लिए ज्योग्राफी की, फिर पॉलिटी की, एक करके फिर साइंस की, यानी हर एक सब्जेक्ट को
पार्ट वाइज आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहां पर हमने देख लिया कि ये कुछ आकाश के देवता थे। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष के देवताओं को। तो यहाँ पर जो अंतरिक्ष के देवताएं हैं उसमें मुख्य रूप से हैं इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपाह या मातरिश्वन। फिर से देख लेते हैं अंतरिक्ष के प्रमुख देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, आपाह और मातरिश्वन। यहाँ पर हम देखते हैं जो इंद्र हैं, इंद्र क्या है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता हैं। दूसरे नंबर पे सबसे प्रमुख देवता हैं आपके अग्नि, और तीसरे नंबर के सबसे प्रमुख देवता हैं वरुण। इंद्र की ऋग्वेद में इंद्र को ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त समर्पित है, यानी इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद का पूरा 1/4 जो भाग है वो इंद्र को समर्पित है। इसके अलावा जो अग्नि है उसके लिए 200, अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के देवता हैं इंद्र, रुद्र, वरुण, वायु, पर्जन्य, आपाह और मातरिश्वन। पृथ्वी के देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के देवता हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। सरस्वती जी क्या थी, इन्हें पहले नदी देवी के रूप में जानते थे, नदी देवी के रूप में, बाद में इन्हें विद्या की देवी के रूप में जाना जाने लगा है सरस्वती जी को। अब यहाँ पर हमने इतनी बातें तो देख ली कि आकाश के, अंतरिक्ष के और पृथ्वी के कौन कौन से देवता हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं, हमने उसको भी देख लिया है। यहाँ पर हम कुछ और बातों को अगर देखते हैं तो सबसे प्राचीन जो देवता थे, सबसे प्राचीन देवता थे ध्यव। सबसे प्राचीन देवता थे ध्यव यानी आकाश के देवता। अब यहाँ पर जो ध्यव हैं ये आकाश के देवता हैं, यानी आकाश देवता, यानी आकाश देवता भी कहते हैं या ध्यव कहते हैं, और ये सबसे प्राचीन देवता हैं ऋग्वैदिक कालीन के अंतर्गत। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो इंद्र हैं, इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ हो गया कि पुरंदर का अर्थ हो गया कि दुर्गों को तोड़ने वाला या किलों को तोड़ने वाला, और पुरंदर में पुर का अर्थ होता है दुर्ग। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इंद्र है इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर अगर मुख्य रूप से देखें तो इंद्र के जो पिता हैं उनका नाम है ध्योस। इंद्र के पिता का नाम है ध्योस, और इन्हें प्रारंभ में वर्षा का देवता कहा जाने लगा, लेकिन बाद में इन्हें बादलों का देवता भी कहा जाने लगा। इंद्र के जो भाई हैं इन्हें यमत्र कहा जाता है, जो कि अग्नि है, इनके भाई हैं, और जो अग्नि है इन्हें पुरोहितों का भी देवता कहा जाता है। लेकिन अगर इंद्र के भाई के रूप में देखें तो अग्नि जो है, जिन्हें यमत्र कहते हैं, वो इंद्र के भाई हैं। और शची या इंद्राणी ये इंद्र जी की पत्नी थी। तो यहाँ पर हमने इससे रिलेटेड, यानी इंद्र से रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट को भी देख लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में मैंने आपको बताया कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में थे। इनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। फिर अग्नि देवता हैं जिनके लिए ऋग्वेद में 200 सूत्र हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का अर्थ हो गया कि दुर्ग को तोड़ने वाला या किले को तोड़ने वाला। तो दुर्ग को तोड़ने वाला उसे कहते हैं पुरंदर, या पुरमित भी कहते हैं, या अंशुजीत कहते हैं। ये सभी इंद्र के नाम हैं। और ऋग्वेद में कुछ और तथ्यों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद में 100 पतवार वाली नौका, यानी जो नाव है उसका 100 पतवार वाली नाव का वर्णन है। इसके अलावा ऋग्वेद में ही एक छात्र यह लिखता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और उसकी माता आटा पीसती। तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के व्यवसाय उसमें भी देखने को मिल रहे हैं, या अलग अलग प्रोफेशन इसे कह सकते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में मित्र, जो वरुण देवता के सहस्त्र स्तंभ वाले, वरुण के सहस्त्र स्तंभ वाले, सहस्त्र का मतलब हो गया 1000, तो स्तंभ का मतलब हो गया खंबे। तो सहस्त्र स्तंभ यानी 1000 खंभों में रहने वाले जो भवन है उसका भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो ऋग्वेद में ही एक शब्द है जिसको बोलते हैं भिषक। तो देवताओं के जो चिकित्सक होते हैं उसे भिषक के रूप में जाना जाता है। या जो अग्नि देवता थे, जो अश्विनी कुमार थे, तो अश्विनी कुमार को भिषज भी कहा गया है, यानी चिकित्सक को भिषज कहा गया है ऋग्वेद में, और अश्विनी कुमार को भिषज की संज्ञा, भिषक की संज्ञा दी गई है, या भिषज। तो भिषज या भिषक, यहां पर आप देख सकते हैं भिषज। तो भिषज कहते हैं जो ऋग्वैदिक कालीन जो भी चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक को कहा गया है भिषज। और जो आपके अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार को
भीषण जी की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से हमने कुछ जो बातें रिलेटेड है ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के अंतर्गत हमने उन सभी बातों को समझ लिया है। आइए कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं, इसके बाद आपका ये धार्मिक स्थिति को पढ़ाने के बाद जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल पूरी तरीके से आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा वो मैं लेकर के आऊंगा उत्तर वैदिक काल। तो आइए कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं, इससे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। यहां से रेस कर देते हैं। इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि जो भी कौन से देवी हैं या कौन से देवता हैं, क्या इनकी धार्मिक स्थिति थी, किस प्रकार से जो इंद्र है उनका उच्चारण है या अग्नि है उनका उच्चारण है, किस प्रकार से एकवाद या बहुदेववाद, हमने इन सभी चीजों को देख लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो देवी देवता थे चूंकि वो यज्ञ से प्रसन्न होते थे, तो पृथ्वी पर जो यज्ञ में जो अग्नि की स्थापना थी, अग्नि, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये माना जाता है कि अंगिरस यानी अंगिरस थे, और जो भृगु लोग थे, अंगिरस जो भृगु ये पृथ्वी पर जो यज्ञ हुआ था उसमें अग्नि की स्थापना ये मानी जाती है भृगुओं और जो अंगिरस के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो वरुण देवता थे, वरुण देवता तीसरे सबसे प्रसिद्ध या तीसरे सबसे प्रमुख देवताओं के रूप में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है। और वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है, वरुण देव को ऋतस्य गोपा कहा गया है। इसके अलावा ईरान में इन्हें कहा गया है अहुर मजदा। क्या कहा गया है? अहुर मजदा ये कहा गया है ईरान में। और यूनान में इन्हें यूरेनस के रूप में कहा गया, यूरेनस। तो इतनी कुछ बातें हैं जो वरुण से रिलेटेड है, इन्हें यूरेनस कहा गया है यूनान में। तो इस प्रकार से हमने कुछ बातें देखी हैं। जैसे मरुत क्या है? तो मरुत आंधी तूफान के देवता हैं, मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा गया है। 1000 खंभों वाले स्तंभ यानी ऋग्वेद में जो मित्र हैं, जो वरुण हैं, इनके 1000 खंबे में रहने वाले 1000 खंबे के जो भवन का इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। तो हमने इस प्रकार से जो ऋग्वेद है उसकी धार्मिक स्थिति को अच्छे से समझ लिया है। आई होप आपको जितनी बातें मैंने बताई हैं ये बात समझ में आई होंगी, और ये सभी जो फैक्ट मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी आपके एग्जाम होंगे इनसे अगर प्रश्न इतिहास से आता है और प्राचीन इतिहास से आता है तो ये सभी प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों संग इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, मैं आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे सभी इस वीडियो को देख सकें। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।